नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं देश की मुख्य खबरें। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की और देश भर की उन बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लद्दाख में राज्य दर्जा व नौकरी कोटे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने लीह और अन्य इलाकों में कर्फ्यू लगाया और सुरक्षा बलों को मैदान में उतारा। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय एवं सरकारी वाहनों में आग लगाई। गृह मंत्रालय ने इस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक की प्रतिक्रियाएं ही कारण बताई। भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती, विदेशी निवेशकों की निकासी नीचे दबाव डाली। बाजारें लगभग स्थिर रहीं क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारी निकासी की। निफ्टी 50 में 0.1% की गिरावट आई, जबकि बीएसई सेंसेक्स भी हल्की गिरावट में बंद हुआ। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा शुल्क वृद्धि ने भारत की आईटी कंपनियों के रुझान को प्रभावित किया। निवेशक ने वैश्विक और घरेलू दबावों को लेकर सतर्क रुख अपनाया। शेषाशायी टेक्नोलॉजीज आईपीओ को जबरदस्त प्रतिक्रिया, 3.41 गुना सब्सक्राइब। शेषाशायी टेक्नोलॉजीज की आईपीओ को तीसरे दिन तक 3.41 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। यह प्रमुख निवेशकों और खुदरा निवेशकों की भागीदारी से संभव हुआ। ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 13% पर था। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो उत्साह को दर्शाता है। कंपनी इस पूंजी से विस्तार और व्यावसायिक योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने सोनम वांगचुक की संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द किया। केंद्र सरकार ने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नामक संस्था का FCRA यानी विदेशी योगदान नियंत्रण लाइसेंस रद्द कर दिया। यह कार्रवाई लद्दाख विरोध प्रदर्शन के बीच जमदम के लावा की मेशन के लिए बीच सामने आई और विवाद बढ़ाया। वांगचुक ने इसका खंडन करते हुए कहा कि सरकार हथियारों से हमला कर रही है। इस कदम से संस्था की विदेशी फंडिंग बंद होने की संभावना है। वांगचुक ने हमला का स्वीकार करने के लिए हिमालय नीति अभियान ने शांतिपूर्ण लद्दाख आंदोलन का समर्थन किया। हिमालय नीति अभियान ने विरोध आंदोलन को बिना हिंसा के आगे ले जाने का समर्थन दिया। इस अभियान ने केंद्र और स्थानीय प्रशासन से त्वरित संवाद शुरू करने की मांग की। उनका कहना है कि लगातार उपेक्षा और विवाद नए अशांति को जन्म दे सकती है। उन्होंने वांगचुक और युवाओं को संयम बनाए रखने का आग्रह किया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने UPI पेमेंट्स की सीमा कुछ खास श्रेणियों के लिए बढ़ाई है। अब हॉस्पिटल बिल, शिक्षा शुल्क और सरकारी सेवाओं के लिए 5 लाख तक का भुगतान संभव होगा। वेरीफाइड मर्चेंट कैटेगरी में यह सीमा 10 लाख तक कर दी गई है। P2P लेन देन की सीमा पुरानी ही रहेगी। यह बदलाव 15 सितंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के UPI को ग्लोबल मॉडल करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में दुनिया को नया रास्ता दिखाया है। UPI पर अब हर महीने 20 अरब से ज्यादा लेन देन हो रहे नामा मस्किल के देश रहे हैं। IMF ने अन्य देशों को इसे अपनाने की सलाह दी। इससे वित्तीय समावेशन और तेज ट्रांजैक्शन संभव हो रहे हैं। सरकार ने PM उज्ज्वला योजना की सब्सिडी 2025-26 में भी जारी रखने का ऐलान किया। हर कनेक्शन धारक को 14.2 किलो सिलेंडर पर 300 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। साल में 9 सिलेंडर तक यह सुविधा दी जाएगी। इस योजना से 2025-26 में भी लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार पर सालाना 12,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। PAHA प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम के तहत LPG सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जाती है। 2025 में सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा डुप्लीकेट और फर्जी कनेक्शन बंद किए। आधार और बैंक खाते से लिंकिंग अनिवार्य की गई है। 2000 LPG इससे सब्सिडी केवल सही लाभार्थियों तक पहुंचेगी। धोखाधड़ी और गलत सब्सिडी को रोकने में मदद मिली है। सरकार ने PMAY अर्बन के तहत 80 लाख नए मकानों को मंजूरी दी है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल हैं। लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी और वित्तीय मदद दी जाएगी। मकान निर्माण में पर्यावरण हितैषी है, तकनीक का उपयोग होगा। 2026 तक हर शहरी परिवार को घर देने का लक्ष्य है। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 11,117 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट की कीमत 10,190 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई। अमेरिकी फेड की दर कटौती के बाद डॉलर मजबूत हुआ, जिससे दाम में लगभग 54 रुपये की गिरावट आई।
इस साल की शुरुआत से सोना करीब 44% महंगा हो चुका है। त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पीएफआरडीए ने निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत झेल रहे हैं, वे 30 सितंबर 2025 तक ऑफलाइन फॉर्म नोडल ऑफिस में जमा कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को भी एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया है। साथ ही एनपीएस, यूपीएस और अटल पेंशन योजना पर 1 अक्टूबर से नए शुल्क लागू होंगे। डिजिटल पेमेंट पर आरबीआई की पहली नजर रहेगी। पेटीएम और फोन पर जैसी कंपनियों को मानने होंगे नए नियम। दरअसल आरबीआई ने नए नियम डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए ही लागू किए हैं। एनपीसीआई ने हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स के लिए यूपीआई की डेली ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है।